हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब से जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है क्लास 6 हिस्ट्री की बुक जिसका नाम है आर पास्ट। अब इस बुक का नाम ही है आर पास्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आपको सोचने का मौका देती हूँ। पहले आप सोचिए इसका मतलब क्या हो सकता है और एंड में मैं आपको इसका समझा भी दूँगी। इस बुक में मेनली 11 चैप्टर्स हैं। स्टार्ट करूँगी चैप्टर 1 से, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। बुक का स्टार्टिंग ही हुई है एक लड़की से। ये लड़की का नाम है राशिदा। ये राशिदा जब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसने एक हेडलाइन पढ़ी जिसमें लिखा था 100 ईयर्स अगो। उसने सोचा कि इतनी पुरानी चीज़ें किसको याद है और उस टाइम पे क्या ही हुआ होगा। तो इस थॉट प्रोसेस से ये चैप्टर बना है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, यानी कि अगर हमें कल की बात चाहिए, हमें कल की बात जाननी है तो हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर देख लेंगे, टेलीविज़न देख लेंगे, रेडियो से सुन लेंगे। हमें पिछले साल की बात जाननी है कि पिछले साल क्या हुआ था। कोविड आया तो कोविड कैसे आया था, ऑल्दो पिछले साल तो कोविड नहीं आया था, बट स्टिल तो वो हम किससे पूछेंगे, जो उस टाइम पे था। किसी को अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो हम उससे पूछेंगे। बट अगर हमें बहुत बहुत साल पुरानी बातें जाननी है ना, तो वो हम कैसे जानेंगे, आज हम उसकी भी बात करेंगे। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, मतलब हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस घर में रहते थे, कैसे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों का वो रिमेन्स छोड़ जाते हैं। अब वो रिमेन्स कौन ढूंढता है, हिस्टोरियंस ढूंढते हैं। इन हिस्टोरियंस की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि पास्ट में लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे और सब कुछ उनके बारे में, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट, आप ये थर्ड लाइन में देख सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, मतलब जो लोग हंट करते थे, शिकार करते थे, हर्डर्स जो मतलब बकरी चढ़ाते थे, ये सब। फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट जो पूजा करते हैं, क्राफ्ट पर्सन जो छोटे छोटे चीज़ें बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं, कुछ कुछ मूर्तियाँ बनाते हैं, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, इन सब की हम लाइफ को पता कर सकते हैं थोड़ा बहुत। हम ये भी देख सकते हैं कि बच्चे क्या खेलते थे उस टाइम पे, कैसे गाने सुनते थे, कैसा कैसा खेलते थे, क्या करते थे, वो सब भी हम पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, अब लोग रहते कहाँ थे ये देखते हैं। अब लोग कहाँ रहते हैं आज के टाइम पे। हम लोग ऐसी जगह पे रहना चाहेंगे जहाँ पे पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे भरपूर पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मतलब हमें जो नीड्स है हमारी वो पूरी हो रही हो, ठीक है। पहले के लोग के टाइम इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी पर पानी तो था ना, तो वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल हो, जैसे वो फार्मिंग कर पाए, पानी उनको पास भरपूर हो, तो वो ऐसी जगह ढूंढते थे। तो कहाँ रहते थे। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, जिसका नाम क्या था, नर्मदा, ठीक है। मैं नर्मदा दिखाती हूँ आपको कहाँ है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे नर्मदा, ये नर्मदा है, ठीक है। ये रिवर के पास में लोग पहले के टाइम पे रहते थे, ठीक है। 100 साल से भी पहले की बात कर रही हूँ मैं, तब के टाइम पे लोग इन रिवर्स के पास रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर व स्केल गैदरर, जो लोग खाने को गैदर करते हैं वो यहीं पे ही रहते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट से क्या क्या मिल सकता है, फॉरेस्ट से क्या मिल सकता है, उनकी रूट्स को हम खा सकते हैं, फ्रूट्स को खा सकते हैं। रूट्स किस किस खाते हैं हम, पोटैटो की रूट्स खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, मतलब खाने की तरह उनको पता था कि प्लांट्स में वेल्थ छुपी हुई है, मतलब इतना खाना है ना कि हम अगर यहाँ पे रहना स्टार्ट करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी, पर खाने की कमी नहीं होगी हमें। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ठीक है, उन लोगों ने एनिमल्स का शिकार भी किया। नाउ फाइंड सुलेमान एंड किरथार टू द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ और साइड में दिख रहा है आपको, सुलेमान और किरथर, ठीक है। हमने ढूंढ लिया। बात करते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पे। टू द नॉर्थ, सम ऑफ द एरियाज वेयर विमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स, मतलब ये पहला एरिया था जहाँ पे लोगों ने क्या करा, क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। कौन से क्रॉप्स, वीट और बार्ले को 8000 साल पहले लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट किया। पीपल ऑल्सो बिगिन रेयरिंग, मतलब ये शीप को, गोट को, कैटल को रेयर करना स्टार्ट किया, रखा उनसे, मतलब उनको प्रोड्यूस लिया। लोकेट गैरो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्यास टू द सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स का है, ये सब आप देखते रहिए क्योंकि ना ऐसे ही बार बार जब आप देखेंगे तो आपकी मेमोरी शार्प होगी। गैरो हिल्स टूडिया कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। विंध्यास कहाँ है, देखिए सेंटर में बोला है, दिख रहा है आपको, नर्मदा के जस्ट ऊपर, ठीक है। क्या बताया इन लोग ने कि देयर वर सम अदर एरियाज वेयर
एग्रीकल्चर डेवलप, ये जगह ऐसी थी जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस, तो सबसे पहले जब जहाँ राइस ग्रो किया था वो था विंध्यास के नॉर्थ में, मतलब विंध्यास के ऊपर की तरफ हमारा राइस सबसे पहले बना था। और वीट और बार्ली कहाँ हुआ था? सुलेमान एंड किरतर हिल्स। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पूछती रहूँगी तो आप थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? जब एक बड़ी रिवर छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड हो जाती हैं उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को लोकेट करना है हमें। देखते हैं पहले इंडस कहाँ है, ये रही इंडस। ठीक है, थार के ऊपर सुलेमान किरतर के पास ही है। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज, ये सब इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, बड़ी रिवर छोटे में डिवाइड हुई। तो about 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these river. इन्हीं बैंक के पास हमारी सिटीज़ डेवलप हुई थी सबसे पहले। उसके बाद 2500 साल पहले यही जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ है वहाँ पर भी सिटीज़ डेवलप हुई। अब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ को आप फाइंड करिए। नीचे लिखा हुआ है लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। ढूंढिए इसको और बताइए कि किस डायरेक्शन में है ये। इन द एंशिएंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर टू द साउथ वर नोन एज मगाधा। यानी कि जो गंगा रिवर है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये गंगा रिवर है ये। तो इसकी जो साउथ की मतलब नीचे की जो एरिया है इसको हम कहते हैं मगाधा। क्या कहते हैं? मगाधा। ठीक है, यही लिखा हुआ है, जो कि आप कौन से एरिया में लाई करता है? बिहार के जगह पे। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। यहाँ का रूलर जो था वो बहुत पावरफुल था, उन्होंने बहुत बड़े किंगडम को इस्टेब्लिश किया। किंगडम्स है हमारे पास सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। मतलब ऐसा नहीं था कि यहीं पे ही था, अलग अलग जगह अलग अलग किंगडम्स थे, डिपेंडिंग कि कौन से लोग ने किसको सिलेक्ट किया। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सम कॉन्टिनेंट टू अनदर। अब लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल भी करते थे। ठीक है, हिल्स मतलब जो इतने बड़े हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब की वजह से ना जो जर्नी थी वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती थी। क्योंकि उस टाइम पे हम शिप तो कर नहीं सकते थे, तो हमें तैर के जाना है। माउंटेन्स है तो हमें खुद पूरा चढ़ना है, तो उस टाइम पे जर्नी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई थी। सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। जैसे कि अगर कहीं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, सोचिए नर्मदा के पास रह रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पे फ्लड आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ गया, ड्रॉट पड़ गया, तो क्या होगा? लोग अपना लाइवलीहुड मतलब सब सामान लेके, लाइवलीहुड मतलब कहीं और जीने के लिए जाते थे, तो वो लोग इसके वजह से ट्रैवल करते थे। कुछ लोग आर्मीज़ में ट्रैवल करते थे, मतलब मार्च करते थे, एक झुंड में जाते थे, कॉन्क्वर करते थे अदर लैंड्स को। जो आर्मीज़ की तरफ के थ्रू जा रहे हैं वो लोग दूसरे लैंड्स को कैप्चर करते थे। मर्चेंट्स भी जाते थे अपने सामान को बेचने के लिए। टीचर्स जाते थे, जो रिलीजियस टीचर अपने जो भी रिलीजन है उसका ज्ञान बांटने के लिए जाते थे, एक विलेज से दूसरे विलेज या टाउन टू टाउन। और कुछ लोग ऐसे थे जो एडवेंचर के लिए जाते थे। ठीक है, उनको बस घूमना था, न्यू जगहों को एक्सप्लोर करना था, इसलिए वो जाते थे, जो कि हमारा ये जवानी दीवानी में आपने देखा ही है। ठीक है, ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। इन्हीं की वजह से एक जगह के आइडियाज़ दूसरी जगह पे पहुँचे और लोग डेवलप हुए। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? अब क्यों लोग ट्रैवल करते हैं? इसका आंसर क्या है? अब तो लोग सिर्फ घूमने के लिए करते हैं, कुछ जानना भी होता है। हम यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि जो मैप है, इसके ऊपर वाले पेज पे जो मैप था उसमें क्या था? साउथ एशिया को हम डिपेक्ट कर रहे थे। साउथ एशिया में ही इंडिया भी आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, और बाकी भी नेबरिंग कंट्रीज़ भी आती हैं। अब साउथ एशिया को हम कभी भी कंट्री नहीं बोलते हैं, हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्यों? ऑल्दो ये कॉन्टिनेंट से बहुत छोटा है पर ये खुद में बहुत बड़ा है, प्लस ये एक दूसरी कंट्री से या दूसरे जगहों से किसके थ्रू सेपरेटेड है? मतलब सी से, हिल से, माउंटेन से सेपरेटेड है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सेपरेटेड एरिया है, जिसकी वजह से हम इसको एक सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ना कि एक कंट्री। ठीक है, अब जो आप मैप 1 में देखेंगे कि हिल्स, माउंटेन्स, ये सब जो है नेचुरल फ्रंटियर है सब कॉन्टिनेंट, मतलब एक सब कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं ये सारी चीज़ें, हिल्स, माउंटेन्स। तो इसको ट्रैवल मतलब इसको पास करना, इसको क्रॉस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था, पर कुछ लोग करते भी थे। पीपल फ्रॉम अदर फ्रंटियर्स केम अक्रॉस इन टू द सब कॉन्टिनेंट सेटल हेयर। मतलब यहाँ पे आके सेटल होते थे, यहाँ के लैंड को वो करते थे, एक्सप्लोर करते थे, यहाँ पे खाना सीखते थे, मतलब नई नई चीज़ें सीखते थे, सिखाते भी थे। नेम ऑफ द लैंड, अब हमारा लैंड का नाम क्या है? इंडिया, भारत। नाम पढ़ा कहाँ से आज वो देखते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, मतलब संस्कृत में सिंधु बोलते हैं इंडस को।
इंडस रिवर थी, तो लोगों को क्या लगा कि इंडस के पास जो लोग रहते हैं उनको या तो इंडोस बोलेंगे या फिर हिंदोस बोलेंगे। तो जो ईरानियन ग्रीक्स आते थे पहले के टाइम पे 2500 ईयर्स अगो आते थे, वो इंडस से बहुत फैमिलियर थे, मतलब रिवर ही थी इंडस। तो वहाँ जो लोग थे उनको क्या बोलते थे, इंडोस या फिर हिंदोस। इस लैंड को बोलते थे इंडिया। ठीक है। भारता, द नेम भारता वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोगों को भारता बोलते थे, उनका नाम था। मतलब जैसे अभी के टाइम पे जो लोग रह रहे हैं भारत में उनको हम भारता बोलें, तो पहले के टाइम पे लोग उसको भारता बोलते थे ग्रुप ऑफ पीपल को जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। और ये वर्ड आया था ऋग्वेद से। और लेटर कुछ टाइम बाद हमने जो भारता वर्ड था लोगों के लिए यूज़ करते थे, अब हम उस कंट्री के लिए यूज़ करने लगे। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब हम पास्ट के बारे में पता कैसे करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम हाथों से लिखते हैं, किसी भी पाम लीफ पे, मतलब पेड़ की पत्तियों पे लिखते हैं, या छाल पे जो वो होती है स्टेम होती है उस पर लिखते हैं, बाग पे लिखते हैं। ठीक है। तो उस पर लिखना, हाथ से लिखना, इसको हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो अगर मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती हैं किसी को, ये देखिए एक मैन्यूस्क्रिप्ट नीचे रखी हुई है, ये क्या है, इसके थ्रू हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। अब साइड में पढ़िए, अ पेज फ्रॉम पाम लीव्स मैन्यूस इज नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत साल पुरानी है और इनको हम टाई कर देते थे बुक के फॉर्म में। आगे चलते हैं। वन ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर डिस्ट्रॉयड, मतलब इतने सालों में इंसेक्ट्स हैं या फिर किसी के भी थ्रू डिज़ास्टर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ये मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत डिस्ट्रॉय हुए हैं, पर अभी भी कुछ प्रिजर्व्ड है टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज़ में। ये बुक्स हमारी रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बताती हैं, प्रैक्टिसेस, मेडिसिन, जैसे कि शुश्र संहिता, चरक संहिता, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब हमें साइंस के बारे में नॉलेज देती हूँ, बाकी भी काफ़ी चीज़ों के लिए। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ आपको गलत बता रही हूँ, बट मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस को भी स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, इंस्क्रिप्शन हम किसी हार्ड मैटर पे लिखते हैं, मतलब कोई भी हार्ड मटेरियल है ना, अगर मेटल का है, किसी और सरफेस का है, स्टोन का है, उस पर अगर हम कुछ लिखेंगे तो उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। किंग्स क्या करते थे पहले के टाइम पे, इंस्क्रिप्शंस करवाते थे जिसकी वजह से लोग उनके ऑर्डर को देख पाएँ, पढ़ पाएँ और उनको ओबे करें। ठीक है, ये सब वही चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, मतलब अगर किंग किसी भी बैटल में जीता है तो उसके भी रिकॉर्ड सकते हैं ये लोग इंस्क्रिप्शन के थ्रू। साइड में पढ़ते हैं, ये क्या है, ये जो फोटो है ये क्या है, एक बहुत पुराना इंस्क्रिप्शन है जो किंग अशोका, रूलर जो अशोका थे, अशोका द ग्रेट, उनने लिखवाया था। स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हम अपनी बातों को बताते हैं, यानी कि वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी नहीं कह सकते, जो हमने लिखा है, जिस लेटर्स का, जिन साइंस का यूज़ करा है उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट। और जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है। तो पहले के टाइम पे इंस्क्रिप्शन 2 लैंग्वेज में लिखा जाता था, एक ग्रीक और एक अरेबिक। ठीक है, मतलब इस फोटो में जो है वो ऊपर वाली ग्रीक है, नीचे वाली अरेबिक यूज़ हुई है। ठीक है। क्या आप कोई ऐसे एडवांटेज बता सकते हैं कि हार्ड मैटर पे लिखेंगे तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं। पहला कि जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, दूसरा क्या होगा, प्रिजर्व कर सकते हैं इजीली, हम इंसेक्ट्स वगैरह नहीं खाएंगे। बाकी आप लोग बताइए क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, बहुत सारी चीज़ें पहले के टाइम पे यूज़ करते थे, और ये हमारी चीज़ें जो स्टडी करते हैं, ये सब ऑब्जेक्ट्स की जो स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ये लोग ब्रिक्स को, स्टोन्स को, जो भी रिमेन्स है बिल्डिंग को, उसको स्टडी करते हैं। अर्थ को एक्सकवेट करते हैं, मतलब कि डिग करते हैं अर्थ की सरफेस को, जिसके अंदर से नीचे से हमें कुछ टूल्स मिल रहे हैं, वेपन्स मिल रहे हैं, ज्वेलरी मिल रही है, ये सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। कौन करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। और यही सब चीज़ों को ये लोग पढ़ते हैं और हम लोग को भी बताते हैं। ठीक है। जो मैटर बहुत हार्ड होता है ना, वो बहुत टाइम तक टिकता है, तो हमें पता चल जाता है। ये देखिए पॉट है ये, ठीक है, ये 4700 ईयर्स पहले का पॉट है, और जो राइट साइड आप ये कॉइन्स देख रहे हैं, सिल्वर कॉइन्स, ये 2500 ईयर्स अगो है। ठीक है। क्या आप देख सकते हैं कि इसमें और आज के कॉइन्स में क्या डिफरेंट है। अगर दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना मैं बता दूंगी। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, मतलब जो पहले के लोग की, मतलब एनिमल्स की बोन्स हैं, ये सब भी देखते थे कि पता चल जाए लोग क्या क्या खाते थे उस टाइम पे। ठीक है। कभी कभार हमें चीज़ें कार्ड फॉर्म में मिलती थी, कार्ड फॉर्म मतलब जली हुई फॉर्म, बर्न फॉर्म में दिखते थे, जिससे चीज़ों को हम अच्छे से समझ तो नहीं पाते थे, बट हाँ कोशिश कर लेते थे। हिस्टोरियन दैट स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट। सोर्स क्या होता है, आज के टाइम पे अगर आप कुछ लिख रहे हैं
आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी पढ़ाई का सोर्स क्या है? बुक्स। तो पहले के टाइम पे जो सोर्स होते थे चीज़ों का, वो क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। हम आज के टाइम पे कैसे चीज़ों को पता कर पाते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू, या कुछ भी रिमेन्स मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है? सोर्स हैं। इन सोर्स को हम पता कर करके जो हमें सोर्स मिले, तो हमें बिट बाय बिट इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इस इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से कंबाइन करते हैं और उसे पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते भी हैं। तो स्टूडेंट्स को हम डिटेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि क्या करें, ये लोग क्लूज़ ही तो है, सब सोर्सेज। इन क्लूज़ के थ्रू ये लोग हमारे पास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि इस बुक का नाम आर पास्ट क्यों है? क्योंकि पास्ट देखिए प्लूरल फॉर्म है, PAST, पास्ट, ठीक है। और पास्ट क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। तो हर इंडिविजुअल का अपना अपना पास्ट था। अब हमें किंग के बारे में, पास्ट के बारे में पता है, क्योंकि वो अपना पास्ट को लिखते थे। जो लोग नॉर्मल पीपल थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, उनका पास्ट में कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाता। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि पहले की लाइफ बहुत लग्जूरियस थी, कि आप तो सिर्फ किंग क्वीन इनकी फैमिलीज़ के लिए लग्जूरियस हो, बाकियों के लिए नहीं होती अच्छी। तो सबका डिफरेंट पास्ट है, इसलिए इस बुक का नाम है आर पास्ट। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ हर्ड ऑफ फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग एंड क्वीन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स, ठीक है। अलग लोग अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार के लोग कैसे हैं? अभी भी अपना खाना खुद कलेक्ट करते हैं, फिशिंग से, हंटिंग से। वो लोग इतना डेवलप नहीं हुए हैं अभी तक, पर हम लोग इतना सिटीज़ के जो लोग हैं वो लोग काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। उनको खाना चाहिए था तो कहाँ जाते हैं? मॉल जाएंगे। तो ये सब डिफरेंसेस पहले भी एग्जिस्ट करते थे। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि जो किंग्स थे बैटल्स लड़ते थे उसका भी रिकॉर्ड रखते थे। ऑर्डिनरी पीपल नहीं रखते थे कि उनने क्या क्या खाने में आज कलेक्ट किया, ये सब नहीं रखते थे वो लोग। ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशर्स, फोल्स, इनके रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास। वाइल आर्कोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। मतलब आज के टाइम पे भी बहुत चीज़ें अननोन है, हमें नहीं पता है, नहीं पता कर सकते हैं, और मे बी आगे के टाइम पे पता कर पाएँ, ठीक है। देखते हैं। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, आज के टाइम पर अगर आप डेट पूछना है किसी से तो डेट बता देगा, ये बता देगा कितने महीने पुरानी बात है, कितने साल पुरानी बात है। पर पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे हम लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग चीज़ों को, डेट्स को काउंट करते थे। मतलब जीसस क्राइस्ट की जब बर्थ हुई है उससे पहले के टाइम को हम कहते थे बिफोर क्राइस्ट, BC, और उनके जो आगे के उनको हम करते हैं AD से डिनोट। इस बुक में हमने AD की जगह हमने सीधा उस ईयर को लिखा है, ठीक है। अगर 2000 लिखा है इस बुक में तो मतलब 2000 आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और अगर बैकवर्ड की बात हो रही है तो हमने BC मेंशन किया है, ठीक है। जीसस क्राइस्ट कौन थे? फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि बिफोर क्राइस्ट क्या है, AD क्या है, एनो डोमिनी, ठीक है। ये सब वही इन्फॉर्मेशन दी हुई है। BP, हम BC को BP भी बोलते हैं, बिफोर प्रेजेंट। अभी क्वेश्चंस हैं, इसे आप सॉल्व करिएगा, बहुत इजी है। और यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आगे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल, सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। थैंक यू सो मच।